ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भय अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संताप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 255 उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों को एक साथ ग्रहण करता है और एक जैसा उपाधि मानता है। ये भी मिथ्या दर्शन का ही लक्षण है और ऐसे जीव उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जनागम में कही गई है। अभी देखो इसमें थोड़ी और चर्चा है। इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है ही, परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत स्वरूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता ऐसा जानना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पैरा भी इसमें बहुत गहराई है। देखो क्या कहते हैं टोडामल जी साहब। इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना। वस्तु तो एक है, वस्तु दो नहीं है। निश्चय से वस्तु अलग है, व्यवहार से वस्तु अलग है, ऐसा है ही नहीं। आत्मा तो एक है, ख्याल में है ना। और उसको पर्याय आदि की दृष्टि से कथन करना, संयोग आदि की दृष्टि से कथन करना, वो कहलाता है व्यवहार। और उसी आत्मा को उसका मूल जो स्वभाव है उसकी अपेक्षा कहना वो कहलाता है निश्चय। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताना निश्चय है, और उसके साथ कोई संयोग आदि देखकर भेद प्रभेद कर कर बताना उसका नाम व्यवहार है। तो तुम्हारे भेद करने से वस्तु में भेद नहीं होते, ख्याल में है ना। और जो जिससे भेद है उसको अभेद करने से वो वस्तु में मिल नहीं जाता। देह और आत्मा एक है। ये कथन व्यवहार का है कि निश्चय का है? व्यवहार का है। तो देह और आत्मा एक हो गए क्या? ऐसा व्यवहार नहीं से, तो व्यवहार नहीं है इसलिए कि एक नहीं है और उन्हें एक बता रहा, इसलिए तो व्यवहार है। वस्तु स्वरूप में थोड़ी कुछ हो गया है। और देह और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते, ये कथन है परमार्थ का, ये वास्तविक है। तो निश्चय ने और व्यवहार ने कहा कैसा श्रद्धान करना कि जहाँ ऐसा लिखा हो
कि देह और आत्मा एक है। क्या लगाओ? दो गोरे दो सावले, दो हरियल दो लाल। वहाँ की जो बचे हुए हैं वे कंचन वर्ण के, समझे? तो भैया अब एक कथन आया जन्मा, इसका मतलब क्या है? कैसे है भगवान? दो गोरे हैं, दो सांवले हैं और दो लाल। तो ऐसे थोड़ी है भगवान। तो किसका वर्णन है? देह का, शरीर का। अरे काला गोरा कौन होता है? शरीर। अब वो कह रहे हैं स्तुतिकार कि भगवान काले हैं, गोरे हैं, लाल हैं, हरे हैं, कंचन वर्ण हैं। अभी स्तुति कर रहे हैं। तो ये वास्तव में व्यवहार रहे का कथन है। तो अब इसमें क्या करें? कैसे श्रद्धान करें? ऐसा श्रद्धान करना कि ये भगवान की स्तुति नहीं है, ये उनके शरीर आदि के संयोग के कारण वास्तव में उपचार से उस रूप में स्तुति की गई है। भगवान तो जो अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख है, अनंत वीर्य है, अनंत दर्शन है, तो अनंत चतुष्ट रूप भगवान आत्मा विराजमान है। असली जिनेन्द्र देव तो वो है। ये जो अरहंत आदि का शरीर है ये कोई भगवान नहीं है। ये जो प्रतिमा है, बोलो महावीर भगवान की जय। अपन ने प्रतिमा विराजमान कर रखी, सो कोई इन्हीं को भगवान मान ले तो बोलो, प्रश्न करो। कोई कहे कि ये भगवान है ना, तो हम कहे हाँ भगवान है। कहोगे कि नहीं? कहो भगवान कहाँ विराजमान है? अभी हम आपसे पूछेंगे कि भगवान कहाँ विराजमान है, तो क्या जवाब दोगे? कि भाई ऊपर विराजमान है। कहोगे ना? ये कहोगे किस भगवान की प्रतिमा है? कहोगे आदिनाथ की। बराबर है क्या? ठीक है। लेकिन मैं उसे वास्तविक भगवान मान लूं, मैं तो कहूँ यही आदिनाथ है, तो क्या होगा? आप कहोगे ये आदिनाथ नहीं है, ये आदिनाथ की प्रतिमा है। आदिनाथ भगवान तो कब के मोक्ष चले गए, वो तो शरीर है ही नहीं। ये तो हमने उपचार से समझ में आया कि नहीं आया? तो जिनेन्द्र देव की याद आवे, उन्हें नहीं तो अपन ने उनकी प्रतिमा विराजमान कर दी। अब उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं भगवान जैसा। उस प्रतिमा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जैसे बिल्कुल भगवान ही विराजमान हो, लेकिन फिर भी श्रद्धान ऐसा रखना कि भगवान नहीं है। तो फिर जब भगवान नहीं है तो ऐसा व्यवहार क्यों कराते हो? मुद्दे की बात समझ में आती कि नहीं आती? जब ये भगवान नहीं है तो ऐसा व्यवहार क्यों कराते हो? इसलिए कराते हैं कि ये उनके जैसा ही विराजमान किया है, और ऐसा करके इसलिए कराया है कि यहाँ साक्षात भगवान नहीं है, केवली भगवान का विरह है। तो तुम्हें इस प्रतिमा आदि का वैसा आकार बनाया है, इसमें वैसी स्थापना निक्षेप से स्थापना करी है कि ताकि तुम्हें साक्षात जिनेन्द्र देव की जो असली वाले हैं उनकी याद आती रहे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब करते हैं। कि कैसे? तुम्हारे पिताजी मर गए या उनके पिताजी मर गए, तुम उनकी फ़ोटो लगा लेते हो, तो कोई पूछे क्यों लगा ली? अब जो मर गए कि भाई इसलिए लगाई है कि वो थे और वो हमारे घर के सब कुछ थे, तो हमें उनकी याद आती है कि देखो हम इनकी संतान हैं। यही है ना? ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि जो प्रतिमा आदि का इसलिए स्थापना विराजमान आदि करते हैं ताकि तुम्हें उसके माध्यम से जो वास्तविक जिनेन्द्र देव हुए हैं उनकी भक्ति, उनकी महिमा, उनका परिचय बना रहे। लेकिन कोई जीव इस प्रयोजन को ना जाने और असली भगवान इन्हीं को मानकर बस इन्हीं के भगवान भरोसे खड़ा रहा, वो प्रतिमा से मांगने लग जाता है, मेरा कुछ कर दो, कुछ दे दो। तिजारे वाली प्रतिमा में चमत्कार है, चंदा प्रभु का है ना, और महावीर वाली प्रतिमा में और ज़्यादा चमत्कार है। महावीर का पद्म प्रभु में पद्म प्रभु भगवान का चमत्कार है। तो ये महामिथ्यात्व के लक्षण हैं कि क्यों है
कि भैया तुम जिस प्रतिमा का चमत्कार मान रहे हो वो प्रतिमा किसकी है? वो प्रतिमा किसकी है? पाषाण की है और पदम प्रभु की है। यहाँ पदम, तो पदम प्रभु कहाँ है इस समय? कहाँ है बोलो? सिद्धालय में। तो वे सिद्धालय में है और तुम जिस शरीर की पूजा कर रहे हो वो शरीर ही नहीं बचा, वो शरीर ही खत्म हो चुका है, वे पदम प्रभु है ही नहीं। अगर आज वर्तमान पदम प्रभु का पूछा जाए तो पदम प्रभु अरहंत भगवान है कि सिद्ध भगवान? और वो प्रतिमा अरहंत भगवान की है कि सिद्ध भगवान की? तो बिल्कुल महाझूठ है, वे है ही नहीं। और तुम उन पदम प्रभु से कह रहे हो कि हमारी पीड़ा हर लो, हमारे भूत प्रेत भगा दो। जल में है कि नहीं है? और लोग लगे हुए, इसका नाम मिथ्यात्म है। मिथ्यात्मा ने क्या? जो वस्तु का स्वरूप है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं उसको वैसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्म है। जल में पदम प्रभु है ही नहीं, महावीर है ही नहीं, और तुम उनको बिल्कुल वैसे ही मान के सुख दुख का कर्ता मानते हो, मिथ्यात्व है। तो ये प्रतिमा का व्यवहार, प्रतिमा के श्रद्धान में जो होना चाहिए वो ही होना चाहिए। अगर कोई इन्हीं को असली भगवान मान ले और इन्हीं के साथ अपना सुख दुख जोड़ता रहे तो वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब प्रतिमा भगवान नहीं है तो विराजमान क्यों करी, तो समझ में आ गई क्यों करी। ऐसे ही कोई ये कहे कि जब एक क्रिया कांड में धर्म नहीं है, व्यवहार में धर्म नहीं है, व्यवहार झूठा है, तो जिन वाणी में उसको जगह क्यों दी गई? वो इसलिए जगह दी गई कि उसके बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। भाई इतनी सी बात थी, पकड़ना बहुत ध्यान से। आज का प्रवचन इम्पोर्टेंट होगा किन्हीं अर्थों में, अगर गहराई से सुनोगे तो। देखो इसमें और क्या कहते हैं, इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्या बुद्धि है। इसका अर्थ मन ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, माने वो दोनों को बराबर से भगवान भी है और नहीं भी है। अरे भाई किस अपेक्षा की? अपेक्षा छोड़ो। फिर वो कहते हैं मिथ्या बुद्धि। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्रमुखता है, ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान। अब ये सच्चा श्रद्धान किसे लिया टोडरमल जी ने? कि जिस वस्तु का जो भाव हो उसे उस वस्तु का ही मानना, वैसा ही श्रद्धान करना। ये प्रतिमा पाषाण की है तो पाषाण की ही है, ये कोई भगवान और जो जिनेन्द्र देव वास्तव में विराजमान है समूह शरण में, सीमंदर स्वामी, उसमें भी वो जो समूह शरण आदि हैं वे सब पुद्गल के खेल हैं, उनमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। वो कोई आत्मा उनकी रचना करने वाला नहीं है। और जो जिनेन्द्र देव का परम औदारिक शरीर है, वह परम औदारिक शरीर भी पुद्गल है, वह भी अरहंत भगवान का स्वरूप नहीं है। और अरहंत भगवान तो कौन है? जो अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, वास्तव में वो ही अरहंत भगवान है। ऐसा पूरा स्वरूप पहचानना और फिर उसका श्रद्धान करना, ये तो है सम्यक श्रद्धान। और जो लोग उस समूह शरण को ही, उन शरीर को ही अरहंत भगवान मानते हैं अथवा उनको सुख दुख का कर्ता मानते हैं और उनकी पीड़ा हर ली और सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी का चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी दुख मेटो अंतर यामी, ऐसी मान्यता भी लिखा गया। अरे भाई एकदम लिखने वाले का हाथ तो पकड़ नहीं सकते, पहली बार क्या करें बताओ है। कल एक नेता बोल रहा था, हर पीली चीज सोना नहीं होती और हर कोई भगवा पहनने वाला सन्यासी नहीं होता। तो उसका समझ गया ना। अरे
तो भगवा पहन लिया तो हो गया सन्यासी, है हो गए। अरे ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे ही अपने को भाई क्या लिख गए, क्या लिख गए, क्यों लिख गए, प्रश्न ये थोड़ा ही है। प्रश्न ये है, इसलिए मैंने इस पर एक प्रवचन पहले किया है कि जब भी आपको जिनवाणी में इस तरीके के कथन मिलते हैं जो वास्तविक वस्तु स्वरूप के अनुसार है ही नहीं, तो उनको सबको हमारे यहाँ एक फॉर्मूला सेट कर दिया कि उसे उपचरित व्यवहार नय के खाते में डाल देना। किस में डाल देना? जैसे लोक में भी अपन ने एक व्यवस्था बना रखी है कि रास्ते चलते कोई महिला से, अब सामने एक महिला आ गई आपके आगे खड़ी है, अब उसको रास्ते से हटाना है, तो अपन क्या कहते, बहन जी हट जाओ। तो वो तुम्हारी बहन जी है, या कोई बूढ़ा आदमी, अंकल जी हट जाओ, या भैया जी हट जाओ, या भैया ये सामान कितना के दो, तो भैया भैया तो नहीं है ना वो कोई तुम्हारा अंकल है, ना चाचा है, ना कुछ है। लेकिन ये व्यवस्था है कि भाई दुनिया में एक संबोधन करने का तरीका है। अब किसी का हम नाम नहीं जानते तो कैसे बोलेंगे, तो बोले कोई बात नहीं, उम्र देखने के हिसाब से बोल देना। अगर बूढ़ा हो तो अंकल, कम बूढ़ा हो तो भाई साहब, और छोटा हो तो भैया, और छोटा हो तो बेटा। ख्याल में है ना? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जैसे दुनिया में तुम समझदार हो कि अंकल बोलने से कोई अंकल नहीं हो जाता, बहन जी बोलने से कोई बहन जी नहीं होती, और बाबूजी बोलने से कोई बाबूजी नहीं हो जाता। ख्याल में है ना? तो वहाँ सब जानते हो कि ठीक है। श्री गुरु कहते बिल्कुल ऐसे ही जिनवाणी माँ में 4 अनुयोग हैं। कितने अनुयोग हैं? जिसमें से 3 अनुयोग व्यवहार नय के हैं। कितने अनुयोग हैं? 3। मंगल सेन जी, कितने अनुयोग व्यवहार नय के हैं? 3। एक अनुयोग है निश्चय का। कौन सा? द्रव्य। और द्रव्यानुयोग में भी व्यवहार है, माने व्यवहार का परसेंटेज कितना है और निश्चय का परसेंटेज कितना है। और ये स्वाभाविक होना ही चाहिए कि कैसे, कि तुम्हारा असली बाप कितने हैं? 1। और दुनिया में अपन चाहे जिसको भाई बहन कुछ भी, भाई कितने होते सबके? 1 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन अपन कितनों को भाई साहब बोलते हैं। तो कोई कहे यार तुम्हारा भाई तो रियल एक ही है, और तुम न जाने कितनों। अरे भाई ये व्यवहार है ना, व्यवहार। किसी के बहन कितनी है? 1 है। हाँ, 99.99% व्यवहार के क्यों साबित? अरे भाई भगवान आत्मा तो एक ही है ना, त्रिकाली ध्रुव तो एक ही है, तो भाई उसकी बात कितनी करी जाएगी? इसलिए वो आजू बाजू का व्यवहार है। तो जिनवाणी कहती है कि जब ये व्यवहार नय का कथन आवे, तो व्यवहार जितने भी ऐसे कथन आवे भेद के, प्रभेद के, भगवान के कर्ता धर्ता के स्तुति आवे है, और स्तुति में ऐसा आवे कि भगवान मेरी नैया पार लगा देना, ये कर देना, वो कर देना। पहले तो ऐसे भजन बनाने ही नहीं चाहिए, फिर भी चलो बने हुए हैं, और जिनवाणी में भी लिखे हुए हैं, और बहुत पहले से लिखे हुए हैं। सीता प्रति कमल रचाए और द्रौपदी चीर बढ़ाए, अब लिखे हैं, उसमें तो कुछ नहीं करा जा सकता। लेकिन इन सबको जिनागम में व्यवहार नय के खाते में डाल दिया। ये सब तुम बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, व्यवहार नय के खाते में। व्यवहार नय माने ऐसा नहीं है। व्यवहार नय की परिभाषा क्या है? ऐसा नहीं है, इसका नाम व्यवहार है। खत्म। एक उनने फॉर्मूला सेट किया कि जब भी ऐसे कथन मिले काय के नय में, काय में डालो। और जहाँ जैसा वस्तु का स्वरूप है कि हे भगवान, इस जगत के तुम कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम तो मात्र ज्ञाता हो, इसमें कोई हरने धरने वाला नहीं है, ये वास्तविक है, ऐसा श्रद्धान करना। मैं निश्चय का श्रद्धान करना। इतनी बात समझ में आ गई, निश्चय और व्यवहार। तो देखो, भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है, ऐसा मानकर यथासंभव। ये यथासंभव शब्द क्यों डाला? यथासंभव माने जिस प्रकार हो, जैसे संभव हो, पूरा समझकर फिर वस्तु स्वरूप को मानना सच्चा श्रद्धान है। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है,
देखो ध्यान से, परंतु यथार्थ भावों को पहचान कर नहीं मान सकता ऐसा जानना। अब ये इम्पोर्टेंट बात है मुझे जो करनी है। देखो क्या है, अनेकांत जो वस्तु का स्वरूप है, ये बहुत बुद्धिमान आदमी चाहिए इसको समझने के लिए। इसमें कम बुद्धिमान आदमी नहीं चलेगा। होता प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप गहराई से विचार करो, जिनके पास काल्पनिक ईश्वर है, कैसा ईश्वर है? काल्पनिक ईश्वर माने है ही नहीं, ऐसे काल्पनिक ईश्वर के भरोसे वे लोग जान देने को तैयार हैं, जान लेने को तैयार है, बम बांधने को तैयार है। किसके भरोसे? जो है ही नहीं। समझना बहुत गहराई से, ख्याल में आया? उनको अपने ईश्वर पे इतना भरोसा है कि बच्चे का क्या होगा, ये 6 बच्चे कर दिन का क्या होगा, उनको 1% चिंता नहीं है। ध्यान देना बहुत गहराई से। किसके भरोसे? मंगल सेन जी, किसके भरोसे? बोलो। काल्पनिक ईश्वर के भरोसे। समझ रहे हो ना, मैं काल्पनिक ईश्वर समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? काल्पनिक ईश्वर के भरोसे वे इतने श्रद्धानी हैं कि वे कह रहे जो होगा वो सब उसकी मर्जी है, अपन कुछ करता धरता नहीं। उनको मरने का डर नहीं लगता। वो कहते हैं जब तक उसकी मर्जी है, मुझे दुनिया की कोई ताकत यहां से हटा नहीं सकती। किसके भरोसे? काल्पनिक ईश्वर के भरोसे। देखना ध्यान से, काल्पनिक ईश्वर के भरोसे उसकी ऐसी श्रद्धा है, और हमारे पास असली ईश्वर होने पर, असली भगवान आत्मा होने पर हमारी श्रद्धा कितनी नकली है। अरे उसने तो कभी अपने ईश्वर को देखा नहीं, कभी परिचय नहीं समझा, क्योंकि है ही नहीं तो देखेगा कहां से। और यहां तो भगवान आत्मा प्रत्येक जीव को अनुभव में आ रहा है। हम सब भगवान हैं, ये कोई शास्त्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जीव के अनुभव से सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। बोलो ठीक है। अब आ जाओ पुण्य पाप पे। वो उसके भरोसे कि अगर उसको दाना देना होगा, उसने हमें बुलाया है, भेजा है कुछ काम के लिए, तो हम उसका ईमानदारी से काम करेंगे। ख्याल में आए कि नहीं आया? न कोई भेजने वाला है, न कोई बताने वाला है। लेकिन हमारे ईश्वर ने हमें फरमाया है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें शराब नहीं पीना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और हमें किसी भी कीमत पर मरने से नहीं डरना है, क्योंकि उसका जीवन जब तक देना होगा देगा। और रोटी की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, परिक्रय की कोई चिंता नहीं करनी, जब आना होगा आएगा। कि बच्चों की तो चिंता करो, ये तो बेचारे कहाँ कैसे रात के 12 बज गए आ जाएंगे। ख्याल में आए कि नहीं आया? कोई चिंता नहीं, सो जाओ शांति से। गजब है साहब। और यहाँ पर रात और दिन पैसे की चिंता, रात और दिन बच्चों की चिंता, रात और दिन समाज की चिंता। और बातें कैसी हैं? जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। बातें कितनी उत्कृष्ट।
और जैन साहब की श्रद्धा देखो तो 2 कौड़ी की। क्यों हुआ ऐसा प्रश्न है। आखिर हमारी श्रद्धा मजबूत क्यों नहीं हो पाई। मैं भी 3 दिन होगा इसी पे सोच रहा हूँ कि क्या कमी रह गई। हमारे जैसा वस्तु का स्वरूप पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे जैसी प्रमाणिक बातें किसी के पास नहीं है। हमारे जैसी आगम की परंपरा किसी के पास नहीं है। हमारे जैसा वीतरागी धर्म कहीं दुनिया में नहीं है। और हमारे जैसा चरणानुयोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। फिर क्या बात है। न हमारा चरणानुयोग ढंग का है, वो भी छल कपट मायाचार से भरा पड़ा है। न हमारा द्रव्यानुयोग ढंग का है, न हमारा कर्णानुयोग ढंग का है। क्यों कर्णानुयोग ढंग का क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य पाप पे जिसको भरोसा नहीं है उसको कर्णानुयोग बढ़िया का है क्या? क्योंकि वो कर्णानुयोग तो वो कहता है रत्ती रत्ती का हिसाब है। कर्णानुयोग क्या बताता है? रत्ती रत्ती भर का हिसाब चलता है। तुम्हारा क्या है? तो तुम्हें भरोसा कहाँ है? और बोलो, और जिसके ये 3 अनुयोग नहीं है तो प्रथमानुयोग तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा कि ऐसे पुरुष हो गए और तुम्हें भरोसा ही नहीं उन पुरुषों पे है। बताओ, अगर हो गए होता तो फिर ये छल कपट मायाचार दिखावा बनावटी कहाँ से करते, कैसे करते हैं? अरे हम आचरण का ढोंग करते हैं, आचरण नहीं करते। और जिस दिन आचरण करोगे और ढोंग बंद कर दोगे उस दिन तुमसे सारी दुनिया प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। नहीं समझ में आया? आज हमारा आचरण ऐसा है कि हम पानी छान कर पी रहे हैं, समझना ध्यान से, ट्रेन में, और बराबर में कोई प्यासा बैठा है तो उसे पानी नहीं दे सकते कि क्यों, हमारा खत्म हो जाएगा। और हम शुद्ध पीते हैं, ये तो अशुद्ध पी लेगा। करते कि नहीं करते? यही है ना। अपन भोजन कर रहे हो तो अपन चुपचाप एक अलग कर लेते हो, दूर दो दूर दो दूर दो दूर दो। मंदिर की पूजा करने आ रहे हो और धोती पहन के आ रहे हो तो सरलता आनी चाहिए कि कठोरता आनी चाहिए? कि नहीं साहब लोग छू लेंगे तो कोई बात नहीं होगी, पूजा आज कोई आफत आ गई, लेकिन हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे और उससे कहेंगे भैया कोई बात नहीं, आज आपने छू लिया गलती से, आज मेरी पूजा रहेगी, कोई बात। दुष्ट खड़े हो जाते हैं, कुछ अकल नहीं है, हैं? अरे भगवान की पूजा का कुछ अकल बकल ही नहीं है, छू लेते हैं किसी को भी। वो तुमसे प्रभावित होगा, वो तुम्हारी पूजा से प्रभावित होगा, वो तुम्हें अच्छा जैन साहब मानेगा कि तुरंत समझेगा मूर्ख कहीं का। और बोलो हम ऐसी पूजा नहीं करते। अरे दिनेश जी आपने तो ऐसी पूजा देखी ही नहीं है। आप तो दिल्ली के हो, ये दिल्ली वालों को थोड़ी कुछ देखने मिलता है। हमसे पूछो, हमें पक्के गांव देहात के आदमी। समझ में आया? जब हम धोती पहन के निकलते थे आधा रास्ता साफ होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? छुआछूत की बीमारी फैल जाती है। तुमसे कोई प्रभावित होगा कि तुमसे चिढ़ेगा? और तुम इसे आचरण कहते हो। तुम शुद्ध गाने लगे तो तुम अशुद्ध गाने वाले को देख के मुंह बनाते हो, इसे आचरण कहते हो। इससे तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो। तुम कहते हो हम अपनी परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं, हम पानी, ऐसा पानी छान के पीते हो तुम। एक बराबर प्यासा बेटा, तुम कहते बैठे हो चुपचाप और खिसका लो अपनी बाटल इधर को, ले ले गलती से छूर ले ले। कैसा आचरण है? कैसा शुद्ध सात्विक भोजन है? कोई बाहर का खाना खाने बेचारा आ जाए, और चाहे वो खाना फिक जाए, हमें अपने अपने घरों में डिब्बा भर भर के ले जाएंगे, लेकिन गरीब को नहीं देंगे। जी हमारा आचरण है, यही है ना हमारा आचरण। अब सच्चाई आती तो तकलीफ होती है ना थोड़ी सी। लोग कह नहीं ऐसा आचरण नहीं है, आपका नहीं होगा, आपके लिए नहीं कह रहे, ख्याल में है ना?
आप अपनी अपनी सोचो। ख्याल में हम जिनके लिए कह रहे हैं उन तक पहुंच रही है बात। समझ लेंगे, तुम क्या को परेशान हो। दूसरों की तरफदारी तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अपन ने दुनिया देखी ना हो। बोलो क्या बात, अभी आपने दुनिया देखी कितनी सी, बहुत छोटी सी। ख्याल में है ना, वक्ता पूरी दुनिया देख के बोलता है, तभी तो वो वक्ता है। ख्याल में है ना, अभी आपकी दुनिया बहुत छोटी है और आप अपने से ही कल्पना कर लेते हो पूरी दुनिया की, यही सबसे बड़ी गलती है। देखो भाई, त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि होनी चाहिए, ये परम सत्य है, लेकिन जगत के बारे में भी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। कुएं की मेंढक की भांति नहीं होना चाहिए, विशाल होनी चाहिए। हमारी दृष्टि जगत के प्रति ऐसा होना चाहिए कि हम सारे जगत के जीवों को भगवान देख सकें, सब जीवों में भगवान देख सकें। तब तुम असली त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि वाले हो। और तुम्हें अन्य जीव गधे भैंस उल्लू दिखते हैं, छुआछूत वाले दिखते हैं, और तुम उनको देख के नाक से दौड़ते हो। समझ में आए ना, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आया। अभी मुझे भटकाओ मत, शांति से मुझे भी ट्रैक पे चलने दो। मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये क्यों हुआ कि एक काल्पनिक ईश्वर वाले के पास ऐसी श्रद्धा है और जिनके पास वास्तविक तत्व ज्ञान है उनकी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि तिजोरी में पैसा भर भर के रखे जा रहे हैं। जरा सा भी उनको ध्यान में नहीं आता कि भैया कितने कुछ कर लो, अगर पुण्य का उदय होगा तो सामग्री रहेगी और पाप का उदय होगा तो चली जाएगी, कुछ नहीं होने वाला अपने करने से। आखिर ये भरोसा क्यों नहीं आता? प्रश्न यही है, मुद्दे की बात यही है, ये क्यों हुआ? देखो भाई, तुमने एक शब्द सुना होगा, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। सुना है? सबने सुना? बच्चे जी सुना? क्या बोलते हैं अपन? एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। आज मैं तुम्हें नया शब्द दे रहा हूं, अनेकांतवादी मिथ्या दृष्टि। और अनेकांतवादी जो मिथ्या दृष्टि है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी हो सकता है। किस रूप में? इस रूप में कि ये सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो अनेकांतवादी मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसने निश्चय को भी पकड़ रखा है, व्यवहार को भी पकड़ रखा है, क्रियाकांड को भी पकड़ रखा है, पूजा पाठ को भी पकड़ रखा है, आत्मा की बात को भी पकड़ रखा है। और जब जैसा मौका पड़ता है वो वाला आईना दिखा देता। जैसे किसी आदमी ने 10 मुखौटे रख रखे हो। मुखौटे तो समझते हो ना, मुखौटे, चेहरे, नकली चेहरे। अब वो नकली चेहरे वाले से क्या है कि 10 रख रखे हैं और जैसा मौका पड़ता है वो वैसा चेहरा लगा लेता है। तो वो आदमी ज़्यादा खतरनाक है ना, क्योंकि भाई उसको पहचानेंगे कैसे? वो हर मौके पे चेहरा बदल देता। कम से कम एकांतवादी है और एक तरफ है तो उससे हम बात तो कर सकते हैं कि तेरी ये गलती है। अब जैसे जो व्यावासी है, जो निश्चयवासी से भी खतरनाक है और जो व्यवहारावासी से भी खतरनाक है। क्यों है खतरनाक? क्योंकि भैया ये निश्चय भी साथ में हाथ में लिए हुए है और व्यवहार भी। अब इससे कोई बात कहो तो कहता देखो, इससे हमने कही देखो भैया, ये जो है ना ब्रजशील संयम आदि को छोड़ना नहीं, ये मोक्ष मार्ग में भी जरूर। तो कहता देखो हम तो करते हैं, हमारे तो है, हम तो पहले ही जानते थे। और फिर कहा कि भैया भगवान आत्मा की बात, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया ये समझना निश्चय, हम तो बिल्कुल रोज समय सार सुनते हैं। अब उस आदमी को क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? मान के चलो कोई आदमी दया दान पूजा माने मंदिर में नहीं आता, पूजा पाठ प्रक्षाल में नहीं आता, तो उससे एक बात तो करी जा सकती है कि भैया तुम क्यों नहीं आते? एक आदमी स्वाध्याय में नहीं बैठता, प्रवचन नहीं सुनता,
तो उससे बात तो करी जा सकती है ना कि भैया तुम स्वाध्याय में, लेकिन जो दोनों ही में बैठता है, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम्हारी कैसे कमी बताऊँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और तुम्हारी मैं कमी बता नहीं सकता और तुम्हें अपनी कमी समझ में आएगी नहीं और तुम्हें लगेगा आई एम अनेकांतवादी, आई एम नॉट एकांतवादी। मैं तो बिल्कुल पक्का हूँ, मैं तो भैया पूजा पाठ का भी पक्का हूँ, व्रतशील संयम का भी पक्का हूँ, बाजार का पानी नहीं पीता। और सुनो, त्रिकाली ध्रुव की पक्की श्रद्धा है, एक तरफ दूसरे तरफ का। अब भैया ये बिल्कुल झोल हो रहा है, अब इसकी श्रद्धा ना कोई तरह से कुछ भी काम की नहीं है, वो डुलमुल वाली है। वो डुलमुल वाली समझिए कैसे है कि वो जब ये मौका पड़ता है यहाँ खड़ा हो जाता है, अपन कर रहे हैं ना वही है। जब अपने मंदिर के लिए दान चाहिए तो दान सर्वोत्कृष्ट चीज हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती। और जब दूसरे के मंदिर में देना पड़े तो दान से होता क्या है, कमाल है। ये निकांत बहुत गजब का पढ़ के आया और उससे कहो कि यार तुम वहां तो ये बोल रहे थे कि दान सर्वोत्कृष्ट चीज है, और यहाँ आके कह रहे दान दया दयान पूजा भक्ति में होता क्या, और दान से क्या होता है, तो जड़ के खेल है। तो अपन ने कहा तुम वहाँ, तो कहता है अरे तुम समझते नहीं, जैन धर्म में नए विभाग है, वो वहाँ में दूसरे नए से बोल रहा था, यहाँ दूसरे नए से बोल रहा। तो तूने जो काय के लिए प्रयोग किया भाई, ठगने के लिए, नहीं समझ में आया। व्रतशील संयम आदि वालों के पास पहुंच गए, मान के चलो ऐसे पंडित जी आए जो व्रतशील संयम आदि वाले हैं, तो उनके सामने व्रतशील संयम आदि वाला दिखावा करता है। लोग उनके सामने पता कैसे बात प्रारंभ करते हैं, हमारे घर में तो रिकॉर्ड है, आज तक शाम के 6 बजे के बाद चूल्हा जला ही नहीं, और हमने तो अपने बच्चों को शुरू से ही रात में दूध बस दिया, काजू किशमिश भी नहीं दिए। हम तो पंडित जी इतने आचरण वाले, ख्याल में है ना। इसकी महिमा करता है, इस तरफ का ड्रामा चालू कर। अब वो बेचारा जो त्यागी वृत्ति है बड़ा धर्मात्मा समझता है, क्योंकि उसका पक्ष उसी तरफ है। और मान के चलो थोड़ा ऐसा विद्वान आया जो समय सारी है और देख लिया उसकी टोन के जो क्रियाकांड का थोड़ा विरोधी टाइप का आदमी है, तो उसके सामने वो क्रियाकांड की बात नहीं उठाता, उसके सामने ऐसी बात उठाता है कि भाई साहब मैं तो समय सार पढ़ता हूँ, ख्याल में है ना, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान पूज गुरुदेव श्री अकेले को सुनता हूँ, मुझे तो इतना बढ़िया है तत्व ज्ञान, और क्रियाकांड में कोई धर्म नहीं है, वो तो भूमिका के अनुसार होते हैं। गजब। अब ये सारी बातें बिल्कुल भी सिर्फ दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बोली जा रही हैं, अंदर में कुछ भी स्थिति नहीं है, कोई भी श्रद्धांत सच्चा नहीं है। नहीं समझ में आया, पकड़ में आया कि नहीं आया। आप समझो मेरी गहरी बात, पुण्य पाप पे जरा सा भरोसा नहीं है, इतना सा भी, 1 रुपए का है पुण्य पाप पे भरोसा। दुकान चलनी होगी चलेगी, मेरी मायाचारी से नहीं चलेगी, है भरोसा। और नहीं है तो बोलो संवेदन कैसे होगा, इसलिए नहीं हो रहा। हमारा इतना बढ़िया आचरण होने के बाद भी, जैनियों का इतना बढ़िया आचरण होने के बाद भी हमारे अंदर सरलता, सहजता, निर्भयता क्यों नहीं है। हम निर्भय क्यों, हमारे पास जैसा माल है वस्तु का, हमारे पास जैसा वस्तु का स्वरूप है, अरे हमें तो सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर निर्भय होना चाहिए, हमसे ज़्यादा निर्भय आदमी ढूंढना मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि हमारे तो पास कोई काल्पनिक ईश्वर नहीं है, कोई तुम्हें लालच देके काम नहीं करवा रहे कि क्या मिलेगा कि क्या नहीं मिलेगा, कि 32 मिलेंगी कि 35 मिलेंगी, ये चक्कर थोड़ी हमारे यहाँ। इतना बढ़िया वस्तु का स्वरूप जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया है, वीत रागी के द्वारा बताया गया है। अरे रागियों के द्वारा बताए हुए तत्व पे लोग भरोसा कर रहे हैं और मरने के लिए तैयार है। इनके द्वारा, रागियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर लोग बिल्कुल चलने को तैयार है, मरने को तैयार है।
और हम वीतरागियों के मार्ग पे चलने को तैयार नहीं है। यहाँ सर्वज्ञ जिनेंद्र देव वीतरागी देव हमसे कह रहे हैं कि जिस वस्तु का जिस समय जो परिणमन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होना है वो अनादि अनंत निश्चित है। उसमें इंद्र का जिनेंद्र का कोई कुछ नहीं परिवर्तन कर सकता। जिस पर्याय जो आनी है वो आएगी। और सुनो, जो संयोग मिलने हैं वो मिलेंगे, जो बिछड़ने हैं वो बिछड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ख्याल में आए कि नहीं आया? फिर भी हमारे अंदर से कर्तृत्व नहीं जा रहा। हम निष्फिकर होके सो नहीं पा रहे हैं। एक निष्फिकर होके नमोकार मंत्र की जाप नहीं दे पा रहे। आपको पता है जब ये लोग अपनी वो करते हैं ना इबादत, क्या करते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसा कोई उनका सर काट दे ना उस समय, उनको लाते मार दे ना, घूसा मार दे, कुछ भी कर दे, आँख गुस्सा नहीं करते, शांति से बैठे रहते हैं। और जब वे नमाज पढ़ने के टाइम निकलते हैं तो वो इतने शांति सिखाई जाती है उनको कि अगर वहाँ हाथ धोने जाना है और बीच में लोग हैं रास्ते में, तो वो कहते हैं किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तुम्हारे निमित्त से, और अगर तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाए तो उससे कुछ कहना मत। अब देखना मेरी गजब की बात, किसकी इबादत करनी है उसे? किसकी? सच्चाई की कि झूठाई की? काल्पनिक के वास्तविक? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि किसकी? काल्पनिक। और हमारा नमोकार मंत्र काल्पनिक है कि वास्तविक है? हमारे पंच परमेष्टि वास्तविक है कि काल्पनिक है? और हमारी एक जाप देते समय क्या हालत है? दुकान भी याद आ रही, मकान भी याद आ रही, बच्चे भी याद आ रहे, और छोड़ो वे तो जब याद आएंगे मंदिर में ही नमो रेंता नमो सिद्धार्थम। क्या हो रहा है? कि मायाचार ढोंग आया कहाँ से, क्यों आया? आखिर हमारे यहाँ मेरा प्रश्न यही तो है कि इसमें विचार तो करो, हम ऐसे क्यों है? आखिर हमारी धर्म के प्रति असली श्रद्धा क्यों नहीं जग पाई? उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा। मुझे पता है तुम नहीं दोगे, हालांकि मैं आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। ख्याल में नहीं, आज नहीं दूंगा। ख्याल में है ना? ऐसा डॉक्टर से कह के देखना। ख्याल में आया कि नहीं आया? चलो अब क्या करें भाई, श्रोता मजबूत है। रोज का श्रोता है, पंडित जी को विचार तो करना ही पड़ेगा। चलता फिरता श्रोता होता तो मैं कहता कोई बात नहीं, इस बार बता दूंगा जवाब, लेकिन आप पहले समझ लो, बहुत गहरा लो इस प्रश्न को, अपने हृदय में बैठा लो कि हम इतना शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, लेकिन हमें पुण्य पाप की श्रद्धा नहीं होती, हमारे अंदर से मायाचार नहीं टूटता, दूसरों के सामने हम कुछ आचरण करते हैं, अकेले में कुछ आचरण करते हैं। आचरण मतलब वो क्रियाकांड मत समझना तुम, तुम्हें बार तो क्रियाकांड ख्याल में आता है, ये तो ये और परेशानी है। ख्याल में है कि नहीं? अरे आचरण मतलब तुम्हारे भाव, है आचरण मतलब तुम्हारे अंदर के भाव परिणाम, उसको आचरण कहते हैं। पानी छानकर पीना उपचार का आचरण है, लेकिन पानी छानने के प्रति भाव क्या है वो आचरण है। तुमने आज पानी इसलिए छान रहे हो कि 4 आदमी घर में के सामने छानो ना, ये क्या सोचेंगे? जी आचरण नहीं है, जी मायाचार है, और हमें से ये आचरण समझ बैठे। 4 आदमी मंदिर में बैठ जाते हो 4 आदमियों के सामने, ऐसे दर्शन करते हो, ऐसे बैठते भगवान के भगत यही हो, और अकेले में आते तो ढंग से भगवान की तरफ देखते भी नहीं। ये आचरण है, ये असली आचरण है। तुम लोगों के सामने ईमानदार बनते हो,
और अकेले में बेईमान हो जाते हो। ये आचरण नहीं है, दुराचरण है। अब ऐसे लोग हैं कि नहीं? लेकिन अभी भी नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? अच्छी बात है। बुराई जितनी कम देखो उतनी अच्छी है। बुराई नहीं देखनी चाहिए, ख्याल में है नहीं? लेकिन डॉक्टर अगर बुराई नहीं देखेगा, स्वस्थ ही स्वस्थ देखेगा, रोग नहीं देखेगा तो सब मर जाएंगे। डॉक्टर को स्वास्थ्य दिखाई नहीं देता। आप डॉक्टर को कभी रिपोर्ट दिखाने जाओगे ना, वो वहाँ पेन चलाता है जहाँ कमी है। वो जहाँ कमी नहीं है वहाँ कुछ बोलता ही नहीं, वो ऐसी नज़र मारे, विटामिन सी की कमी है। अरे डॉक्टर साहब, एक सी के चक्कर में फंसे हो, बाकी का ये तो ठीक है, बी तो ठीक है, डी तो ठीक है। अरे मूर्ख, जो ठीक है उससे मुझे क्या लेना देना? मेरा काम तो यही है जो कमी है। समझ में आया ना? ऐसे ही वक्ता का काम यही है कि तुम्हारे अंदर जो कमी है वो बता रहा है। जो तुम्हारी अच्छाई है वो तो बहुत बढ़िया बात है, उससे मुझे क्या लेना देना है। नहीं समझ में आया? हम यहाँ अपनी बुराई मिटाने आए हैं, हम यहाँ अपनी प्रशंसा सुनने नहीं आए हैं। और आजकल ये धर्म का ट्रेंड ऐसा है कि हमें बुराई नहीं मिटानी है, हमें अपनी प्रशंसा सुननी है। इतना ही अकेला नहीं चैन साहब, अपनी प्रशंसा सुननी है और अपने विरोधियों की निंदा। कई लोगों को कई दफे मेरे पास फोन, आज का प्रवचन बहुत अच्छा था। मैंने सोचा आज का प्रवचन क्यों, क्या बात? आज आपने गजब बताया। क्या बताया? तो मैं भूल जाता हूँ प्रवचन करने के बाद, एक आध दिन के किस प्रवचन में क्या बताया, कौन सा प्रवचन? अरे वो परसों वाला। अच्छा, क्या बताया? अरे आपने बहुत बढ़िया लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं देखता हूँ कि क्या बढ़िया लिया भाई, और देखता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि आज मैंने विरोधियों का कुछ विरोध किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको बोलता है कि बहुत बढ़िया, उसे बड़ी खुशी मिलती है। और जिस प्रवचन में मैं बढ़िया त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के गीत गाता हूँ, तो पता क्या कहता है? आजकल प्रवचन डेली वाले ही चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं आ रही। ये विशेष बात क्या होती है? क्या होती है विशेष बात? कि थोड़ा क्रिया कांड को उड़ा दो, थोड़ा कुगरों फुगरों की उड़ा दो, है ना? लगता है कि क्रांतिकारी हो गया। अभी 3-4 दिन पहले प्रवचन बताया थे, डॉक्टर साहब का सपना था। तो डॉक्टर साहब भी जब रस में प्रवचन करते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो बोले उनका 2008 के प्रवचन होंगे, तो उसमें कह रहे थे कि ये बार बार धर्मेंद्र आ जाता है मेरे पास, कहता है वो सीढ़ियाँ कम बिक रही हैं, प्रवचन की सीढ़ी कम बिक रही हैं। तो मैंने कहा कुछ बात नहीं, आज ज़्यादा बिकेंगी। कि क्यों? कि बस एक जरा सी ऐसी बात करनी है जो कंट्रोवर्सी वाली हो, ख्याल में है ना? और किसी का जरा सा बोल देना है बस, उस दिन सीढ़ियाँ खूब बिक जाएंगी। और जिस दिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की खूब गहरी चर्चा आएगी, उस दिन नहीं बिकेंगी। ये हमारी परिणति है। ये सब कसाय के चिन्ह है, ये सब मोह के चिन्ह है, ये धर्म के चिन्ह नहीं है। तो पंडित साहब आप ही तो ऐसी बातें बोलते हो, मेरा तो काम ही है कमी बताना। चाहे वो यहाँ होगी तो यहाँ, वहाँ होगी तो वहाँ, जहाँ होगी वहाँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब लेकिन तुम यहाँ की कमी सुनते हो तो तकलीफ होती है, और वहाँ की कमी सुन के छाती चौड़ी होती है। ये सब कसाय के लक्षण जानना। उनके क्रियाकांड को क्रियाकांड कहो तो अच्छा लगता है, विरोधियों के क्रियाकांड में लगे रहते हैं, है ना? और आत्मा की बात, और अपने यहाँ के क्रियाकांड को क्रियाकांड कहो तो तकलीफ होती है। ये सब पक्षपात से सुना हुआ समझा हुआ धर्म है, ये सच्चा धर्म नहीं है।
नहीं समझ में आया? हमारे यहाँ के लोग प्रथमान योग पढ़े तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, ये भी अनुयोग है। और दूसरे यहाँ का पढ़े अरे प्रथमान योग में लगे रहते कहानी किस्सों में, है ना? यही है ना, ऐसे ही होता है। अभी एक भाई का फोन आया, बोले साहब अपने यहाँ 4 अनुयोग हैं और चारों अनुयोगों को अपन को पढ़ना चाहिए, चारों अनुयोग बहुत जरूरी है। अब देखना हमारी ये सब स्थिति क्यों। अब उसका उत्तर दे रहा हूँ जैन साहब, अब लेट तो होगा, मैं क्या करूँ, कल आ पाओगे नहीं। अब उसका उत्तर दे रहा हूँ कि सब हो क्यों रहा है, ये सब ढोलमुल क्यों है। ये ढुलमुल इसलिए है कि जो मैं जहाँ तक एक पक्ष है उसका, ऐसा सर्वथा नहीं ले रहे, पक्ष से बता रहा हूँ। उसका एक पक्ष ये है कि जब आदमी के पास चलने के लिए अनेक रास्ते होते हैं तो वो किसी पे नहीं चल पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस पे चलूँ, किस पे चलूँ, किस पे चलूँ, किस पे चलूँ, ये ज़्यादा ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है, समझना ध्यान से। तो वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, वेरी कंफ्यूज। जैसे अपन होते ना, अपन के पास ज़्यादा कपड़े हों तो अपन को कपड़े पहनने में बहुत टाइम लगता है, और हुए 2 जोड़ी तो फटाफटा पहने कर सब। भोजन में भी जिस दिन दाल रोटी, अपन को घर का खाना अच्छा पता क्यों लगता है, और घर पे ही पेट क्यों भरता है, शादियों में पेट क्यों नहीं भरता? क्योंकि शादी में हम खाते कम है, कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं, और घर में कन्फ्यूज होने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं, तो इसलिए बढ़िया खाना खा लेते हैं। समझ ना ध्यान से, उदाहरण दे रहा है, चुपचाप तो खा ही लेते हो मैं नहीं खाता चुपचाप मैं तो मौन से थोड़ी खाता हूँ, मैं तो बात करते हुए खाता। हाँ अब सुनो तो मेरी, ये मुद्दे से भटकाओ मत, मैं भटक जाएगा, और भटक जाएगा तो बहुत इम्पोर्टेंट बात रह जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो क्या कह रहा था कि जैसे अनेक रास्ते होने पर आदमी का चलना मुश्किल हो जाता है, और फिर गलती से ये और बता दिया, ये रास्ता भी ठीक है, इस पे भी चलो, ये रास्ता भी ठीक है, इस पे भी चलो, ये रास्ता भी ठीक है, ये भी चलो, चलो यहाँ तक भी ठीक था। ये और बता दिया जाए किस रास्ते पे भी चलना जरूरी है, इस रास्ते पे भी चलना जरूरी है, इस रास्ते पे भी चलना जरूरी है, इस रास्ते पे भी चलना जरूरी है, बताओ वो कब चलेगा, वो किस पे चलेगा? हमने यही किया। निश्चय भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, पूजा भी जरूरी है, ब्रह्मचर्य संयम भी जरूरी है, वर्तमान योग भी जरूरी है, करणान योग भी जरूरी है, चरणान योग भी जरूरी है, वर्तमान योग भी जरूरी है, दया दान पूजा भक्ति सब जरूरी है, समाज भी जरूरी है, आचरण भी जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है, बनवाना भी जरूरी है, तीर्थ पे जाना भी जरूरी है, एकांतवादी मत हो जाना, एकांतवादी मत हो जाना, द्रव्य भी जरूरी है, पर्याय भी जरूरी है, राग स्वीकार भी है, अस्वीकार ओ साहब, और चलो यहीं तक होता तो भी ठीक था, और खतरनाक चलो, काल लब्धि भी है और पुरुषार्थ भी है और सुनो, योग्यता भी है और पुरुषार्थ भी है। नहीं समझ में आया? अब सवई जरूरी है, तो वो सारा श्रद्धान कैसा हो गया, सबका ही हो गया, और सबका होने से कहीं नहीं पहुंचा। मैंने कल चुटकुला सुनाया था ना कि ब्रह्मा जी को बुलाया, वो आ रहे थे, और एकदम से सोचा यार ब्रह्मा जी क्या पता आए कि नहीं आए, विष्णु जी को याद कर, क्योंकि ब्रह्मा जी थोड़ी धीरे चलते, विष्णु की स्पीड ज़्यादा है। विष्णु जी को भी याद किया, फिर लोग यार विष्णु जी भी थोड़े हल्के पड़ जाते कभी कभी ना, रसिया से हो जाते हैं, क्या पता खो गए वो लक्ष्मी जी में। शिव जी को बुलाओ सीधा, क्योंकि उनको एकदम लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है। समझ में आएंगे? ऐसा ऐसा ऐसे अपरित क्रिया भी कर लो, ये भी जरूरी है, सामग्री भी चढ़ा लो, ये भी जरूरी है, ख्याल में ना, और ये बादाम तो रह गया, ये भी जरूरी है, देखो भैया ऐसे ऐसे नहीं करना है ना, प्रचाल तो ये भी जरूरी है। और देखो हमारा तो भगवान को प्रचाल वो क्या होता है, मार्जन, हमारा तो रह ही गया, सबका हो गया, भागो जल्दी, बुजुर्ग ने विराजमान ही कर दी। देखना तो चाहिए पहले किसका रह गया है, विराजमान करने की पड़ जाती है। ये भैया ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है,
अब ये वो ही है जो कह रहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, और यहाँ वो प्रतिमा को नहीं छू पाया तो रात दिन की आकुलता पैदा हो गई। हमारा नाम निकला था कूपन में और इन्होंने बेईमानी करी, हमारा हटा दी। यदि कर दी तो अच्छी है ना, करने तो तू तो शांत रहे, तू ही तो पढ़ता है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, तो भरोसा नहीं है। इसने बेईमानी करी है तो मिलेगा, मैं क्यों परेशान हूं, है भरोसा। इसलिए भयंकर कंफ्यूजन हो गया है। तो अब इस कंफ्यूजन से कैसे निकले? इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए तुम्हें ईमानदारी से आत्मा की सच्ची प्यास होनी चाहिए पहले नंबर पर। ऐसा नहीं है कि इसमें से निकलना कोई आसान एक कठिन है, नहीं निकल सकते, या नहीं निकल सकते, ऐसा ही निकल सकते। सबसे पहले ईमानदार बनो आत्मा के प्रति, आत्मा से सच्चा प्रेम करना सीखो। अगर आत्मा से सच्चा प्रेम करोगे, ईमानदारी से आत्मा का स्वरूप समझोगे, तो ईमानदारी से गारंटी से सुलझ जाओगे। और तुम जगत में समाज को ठगने के लिए, बने रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, ऊपर से धर्मात्मा दिखने के लिए, अथवा झूठे मन से है तो स्वर्गों की चाय, है तो रुपया पैसों की चाय, है तो मकान दुकान की चाय, है तो अनुकूलता की चाय, जरा सी प्रतिकूलता के नाम पर डरते हो तो फिर आत्मा नहीं समझ पाओगे। क्यों? वास्तव में ये डरपोक आदमी कभी धर्म समझ ही नहीं सकता। जो लोग ज़्यादा भयभीत हैं वे किसी भी प्रकार का धर्म नहीं समझ सकते, किसी भी प्रकार का, जैन की बात नहीं, कोई धर्म नहीं समझ सकते। क्योंकि भय का जो लक्षण है, जो भयभीत चित्त है, भय वाला आदमी हमेशा पराधीन होता है। मैंने अभी वो कहानी पूरी नहीं सुनाई, अभी तो इसमें कहानी रह गई है जो कल मेरी अधूरी थी, कि हमने भगवान को आखिर सर्वशक्तिमान कैसे स्वीकार किया है, और सारी दुनिया भगवान को सर्वशक्तिमान क्यों मानती है, उसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। और वो कारण आपको मैं कल बताऊंगा, याद दिलवा देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अकर्ता कर्ता की बातें करते रहते हैं, लेकिन अकर्ता ज्ञान स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने ऊपर कोई चाहिए। हम सबसे ऊपर है, ये हम पर बर्दाश्त नहीं, हमें डर लगता है। पकड़ में इसकी कल व्याख्या करूंगा। सहजानंदी